जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे से संबंधित और अन्य सामान्य ज्ञान को देखने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे शामिल है? दोस्तों भारतीय रेलवे के प्रतीक में 17 तारे शामिल है। कितने दोस्तों? 17 तारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत के संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है BR अम्बेडकर को। किसको दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। भारत की पहली यात्री ट्रेन सेवा कब चली थी? दोस्तों भारत की पहली यात्री ट्रेन सेवा चली थी 1853 में। कब चली थी दोस्तों? 1853 में चली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी कोलकाता में। कहाँ शुरू हुई थी दोस्तों? कोलकाता में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध सांची स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। यह BBI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद करके रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है। किसकी? गुजरात की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे को कितने जोनों में विभाजित किया गया है? दोस्तों भारतीय रेलवे को विभाजित किया गया है 18 जोनों में। कितने जोनों में दोस्तों? 18 जोनों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओडिशा का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों जो ओडिशा का कोणार्क मंदिर है दोस्तों, उसको बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? दोस्तों भारत में पहली बार रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924 में। कब किया गया था दोस्तों? 1924 में अलग कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। कौन सी ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन। कौन सा जंक्शन दोस्तों? हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। किस वर्ष भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? दोस्तों भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था 1983 में। कब जीता था दोस्तों? 1983 में जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे का ब्लू चिप या नवरत्न कहलाने वाला कारखाना कौन सा है? दोस्तों ब्लू चिप कहलाने वाला कारखाना है कौन सा दोस्तों? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KRCL। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा मुगल सम्राट जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? दोस्तों जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब।
कौन सा सम्राट दोस्तों? औरंगजेब जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों भारतीय रेलवे में जो ब्रॉड गेज होता है दोस्तों, उसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। कितना? 1.676 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यदि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यहाँ पर हो तो भी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त माउंटेन रेलवेज ऑल इंडिया में कौन सी रेलवे लाइन शामिल नहीं है? कौन सी रेलवे लाइन दोस्तों? माथेरान हिल रेलवे। कौन सी? माथेरान हिल रेलवे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को पहले किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस को पहले जाना जाता था ट्रेन 18 के नाम से। किस नाम से? ट्रेन 18 के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रेलवे कोच फैक्ट्री में वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किया जाता है? दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किया जाता है किसमें दोस्तों? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। किसको दोस्तों? शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल रेलवे सुरंग। कौन सा सुरंग है दोस्तों? पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रखिएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड स्थित है कहाँ? मुगल सराय में। कहाँ स्थित है दोस्तों? मुगल सराय में। उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। क्या नाम है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उसका नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? कुंचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेलवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है? दोस्तों कोंकण रेलवे की कुल लंबाई लगभग है 741 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 741 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है डॉल्फिन। कौन सी डॉल्फिन है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन। सिर्फ डॉल्फिन नहीं होगा, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे कोचों में प्रयुक्त होने वाले एलएचबी कोचों का निर्माण किस देश की तकनीक पर आधारित है? किस देश की तकनीक पर आधारित है दोस्तों? जर्मनी की तकनीक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस मुगल शासक ने आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? दोस्तों आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी शाहजहां ने। किसने दोस्तों? शाहजहां ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे का पैलेस ऑन व्हील्स पर्यटन ट्रेन किन राज्यों को कवर करती है? किन राज्यों को कवर करती है दोस्तों? राजस्थान और दिल्ली को कवर करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? दोस्तों पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। किस गैस की? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे की किस इकाई को पहियों और धुरों का निर्माण केंद्र कहा जाता है? दोस्तों पहियों और धुरों का निर्माण केंद्र कहा जाता है रेल व्हील्स फैक्ट्री। कौन सी? रेल व्हील्स फैक्ट्री यानी RWF बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे का वह जोन कौन सा है जो पूर्ण विद्युतीकृत होने वाला पहला जोन था? कौन सा रेलवे जोन है दोस्तों? पश्चिम मध्य रेलवे। कौन? पश्चिम मध्य रेलवे है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जयपुर को। किसको? जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपकी एग्जाम के लिए यानी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे से संबंधित इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं दोस्तों, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। यदि आपका भी एग्जाम है और कहाँ सेंटर गया है तो आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में उसका सेंटर का नाम बताना है दोस्तों कि आपका सेंटर किस शहर में गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे में आरपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? यानी पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या है? आरपीएफ का पूर्ण रूप है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हवा महल किस भारतीय शहर में स्थित है? दोस्तों हवा महल स्थित है जयपुर में। किस शहर में स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे में जीरो बेस बजटिंग को कब से लागू किया गया? दोस्तों भारतीय रेलवे में जीरो बेस बजटिंग को लागू किया गया था 2017-18 में। कब? 2017-18 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों भूदान आंदोलन को शुरू किया था विनोबा भावे ने। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे दोस्तों? जॉन मथाई थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार को प्रदान किया जाता है ओस्लो में। कहाँ प्रदान किया जाता है दोस्तों? ओस्लो में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत में सबसे लंबी दूरी की ट्रेन किस स्टेशन से शुरू होती है? दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी स्टेशन की दूरी है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, वह शुरू होती है डिब्रूगढ़ से। कहाँ से दोस्तों? डिब्रूगढ़ से शुरू होती है विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध पुस्तक और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक और डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली रेलवे लाइन के निर्माण का विचार किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? दोस्तों भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण का विचार आया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। क्या है दोस्तों? हीरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1905 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत में हरित
हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है MS स्वामीनाथन को। किसको जाना जाता है दोस्तों? MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में डीजल इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? दोस्तों भारत में डीजल इंजनों का निर्माण किया जाता है वाराणसी में। कहाँ किया जाता है दोस्तों? वाराणसी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य को देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है? दोस्तों देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड को। किस राज्य को दोस्तों? उत्तराखंड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा राजस्व किस स्रोत से आता है? दोस्तों भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा राजस्व आता है माल ढुलाई से। किस क्षेत्र से आता है दोस्तों? माल ढुलाई से आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग VVI में शामिल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पुराना कार्यरत लोकोमोटिव कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे पुराना कार्यरत लोकोमोटिव है फेरी क्वीन। कौन है दोस्तों? फेरी क्वीन है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली। कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे? दोस्तों जो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर है उसको बनवाया था चंदेल राजवंशों ने। किसने बनवाया था दोस्तों? चंदेल राजवंशों ने उसको बनवाया था। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन 2 शहरों को जोड़ती है? दोस्तों भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जोड़ती है मुंबई और अहमदाबाद को। किसको जोड़ती है? मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेलवे कोचों में AC 3 टियर इकोनॉमिक क्लास को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों रेलवे कोचों में AC 3 टियर इकोनॉमिक क्लास को जाना जाता है AC 3E के नाम से। किसे? AC 3E के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे में आरक्षण अगेंस्ट कैंसिलेशन का संक्षिप्त रूप क्या है? दोस्तों भारतीय रेलवे में आरक्षण अगेंस्ट कैंसिलेशन का संक्षिप्त रूप है RAC। क्या है दोस्तों? RAC है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा देश है दोस्तों? रूस सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे में तत्काल आरक्षण सेवा कब शुरू की गई थी? दोस्तों भारतीय रेलवे में तत्काल आरक्षण सेवा को शुरू किया गया था 2002 में। कब शुरू किया गया था दोस्तों? 2002 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। किस वर्ष हुई थी? 1761 में हुई थी। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है घूम। कौन सा रेलवे स्टेशन दोस्तों? घूम रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का पहला नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को। और दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति को, तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? दोस्तों भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट थी सुरेखा यादव। कौन थी दोस्तों? सुरेखा यादव थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस वर्ष भारत के रेल बजट को फिर से आम बजट में मिला दिया गया? दोस्तों भारत के रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था 2017 में। कब मिलाया गया था दोस्तों? 2017 में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया था? दोस्तों असहयोग आंदोलन को वापस लिया था चौरी चौरा घटना के बाद। किस घटना के बाद? चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस रेलवे जोन का मुख्यालय सबसे अधिक प्लेटफार्मों वाला स्टेशन है? दोस्तों किस रेलवे जोन का मुख्यालय सबसे अधिक प्लेटफार्मों का स्टेशन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा हावड़ा जंक्शन। कौन सा स्टेशन? हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। कौन सा अभयारण्य दोस्तों? नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म किस स्टेशन पर स्थित है? दोस्तों भारत में रेलवे का सबसे बड़ा प्लेटफार्म स्थित है हुबली में। कहाँ स्थित है दोस्तों? हुबली में, जो कि कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए यह क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में नौरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे में नौरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। क्या बताना है? इसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। आपने 78 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।